हेलो दोस्तों, केडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं विद्युत फ्लक्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स को समझना बहुत ही आसान है। देखो विद्युत फ्लक्स आपको सिर्फ यही बताता है कि मान लो आपके पास कोई सतह है, उस सतह में से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। मान लो कोई सतह है, उस सतह में से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, तो आपको और हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। तो किसी सतह में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है उसको बताने के लिए जिस भी भौतिक राशि का आप क्या कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, उसी भौतिक राशि को आप क्या बोल रहे हो, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स आपको सिर्फ यही बताएगा कि किसी सतह में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। उसके लिए प्रायोगिक तौर पर साइंटिस्ट वालों ने एक फार्मूला बना रखा है जिससे आप विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हो। वो फार्मूला होता है E A cos थीटा, फाई इक्वल टू E A cos थीटा। अब फाई क्या है इसमें, विद्युत फ्लक्स है। E क्या है इसमें, E आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। A क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। और थीटा क्या है इसमें, थीटा है आपका विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण। बोले तो विद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश A के मध्य कोण। ठीक है। देखो कि मान लो आपके पास क्या है, ये सतह है। यहां सुनो, देखो ये आपके पास सतह, इस सतह में से विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे गुजर रही है। उसको बताने के लिए जिस भी भौतिक राशि का प्रयोग कर रहे हो वो आपकी क्या है, विद्युत फ्लक्स है। तो मान लिया कि अब आपकी स्पेशल केस के बारे में करते हैं कि आपकी सतह क्या है, ऐसे है, इस टाइप से है, और इस सतह में से ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। करके देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट, आपकी सतह क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। और इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजर रही है। इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे गुजर रही है। सही है। अब आपको इसमें क्षेत्रफल सदिश दिखाना पड़ता है। क्षेत्रफल सदिश होता है कि जिस सतह के बारे में आप बात कर रहे हो उस सतह के ऊपर आप इस क्षेत्रफल सदिश को इसके लंबवत रख दो। कहना मतलब क्या है, जैसे आपके पास क्या है, ये सतह है और क्षेत्रफल सदिश क्या है, आपका A है। अगर आपको क्षेत्रफल सदिश यहां दिखाना है तो जैसे ये सतह है, इस सतह के ऐसे लंबवत रख दो तो वो आपका कहलाएगा क्षेत्रफल सदिश। अगर आपकी सतह ऐसे है तो इसके लंबवत कैसे कहलाएगा, इस टाइप से। कोई दिक्कत नहीं। आपकी सतह ऐसे है तो इसके लंबवत कैसे कहलाएगा, इस टाइप से। मतलब सतह के लंबवत रखना ही क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। मतलब आपकी सतह ऐसे है तो इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश क्या कहलाएगा, ऐसे। ये रख दिया हमने A, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब गौर से देखो, अब देखते हैं यहां विद्युत फ्लक्स कितना देखने को मिलता है। आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा E भी ऐसी है और क्षेत्रफल सदिश भी ऐसे ही है। तो चेक करते हैं। ये आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा भी ऐसी है, और जो आपने क्षेत्रफल सदिश रखा है वो भी आपकी इसी दिशा में। सही है। इनके बीच में कोण कितना का बनना है, 0 डिग्री का। कोई भी कोण नहीं बनना है। तो इसमें कोण कितना है, बोले तो थीटा कितना है इसमें, 0 डिग्री। तो देखते हैं फ्लक्स कितना आएगा। फ्लक्स ऑफ फाई इक्वल टू E A cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहां से हो जाए E A cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, E A मल्टीप्लाई 1, और जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, E A। और ये क्या कहलाएगा, आपका अधिकतम फ्लक्स। अधिकतम फ्लक्स। सही है। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। देखो केस नंबर 2 में आपकी सतह क्या है, आपकी सतह बिल्कुल इस टाइप से रखी है, बिल्कुल प्लेन। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजर रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजर रही है, और सतह बिल्कुल ऐसे टिल्ट रखी है, सॉरी प्लेन रखी है।
सतह आपकी इस टाइप से, सही है। इसको थोड़ा अच्छा तरीके से बनाते हैं। और इसमें विद्युत क्षेत्र रेखा है ऐसे गुजर, ये आ गया आपका ए की डायरेक्शन, सही है। अब सिंपल सी बात करें, अब इसमें आपको क्या रखना पड़ेगा, क्षेत्रफल सदिश रखना पड़ेगा। क्षेत्रफल सदिश बोले तो कैसे रखना पड़ेगा, ये आपकी सतह होगी। क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, इसके लंबवत, इसके लंबवत, इसके लंबवत, इस टाइप से। तो अगर यहां क्षेत्रफल सदिश देखोगे तो आपका क्षेत्रफल सदिश कैसा आएगा, इस टाइप से लंबवत। थीटा चेक करते हैं, थीटा कितना है इसमें। देखो आपकी विद्युत क्षेत्र ऐसे है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत इस टाइप से। थीटा कितना बनना है चेक करो, थीटा कितना बनना है 90 डिग्री का। तो इस केस में थीटा कितना है 90 डिग्री। तो देखते हैं फ्लक्स कितना आता है, फाई इजुअल टू ई ए कोस थीटा, और थीटा कितना है इसमें 90 डिग्री। तो फाई इजुअल टू कितना आ गया, ई ए कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ 0 पुट करो, फाई इजुअल टू कितना आएगा, ई ए मल्टीप्लाई 0, और जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0। तो ये आपका क्या कहलाएगा, न्यूनतम फ्लक्स। इसे आप क्या बोलोगे, न्यूनतम फ्लक्स, मिनिमम, सही है। अब केस नंबर तीसरे के बारे में बात करते हैं, उसको यहां देखते हैं। केस नंबर तीसरे में आपकी जो वस्तु है वो ऐसे टिल्ड रखी है, इस टाइप से थोड़ी झुकी हुई टिल्ड रखी है, ठीक है ना, ऐसे टिल्ड रखी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी गुजर रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी गुजर रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपकी ऐसी गुजर रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपकी ऐसे ही गुजर रही है, ठीक है ना। अब इसमें क्षेत्रफल सदिश कैसे हो चेक करते हैं। आपकी सतह ऐसे, क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत रखना पड़ेगा। तो इसके लंबवत कैसा आएगा, इस टाइप से, ऐसे लंबवत आएगा इस टाइप से, यानी कि क्षेत्रफल सदिश कैसा आएगा आपका, ए कैसा आएगा, इस तरीके से। अब इनके बीच में जो कोण बनना है, जो थीटा बनना है, अब वो कोण तो नहीं पता है कि 30 डिग्री का बनना है, 45 का बनना है, 60 का बनना है। तो उस केस में आप क्या मान लोगे, थीटा मान लोगे, यानी कि इस केस में जो आपका थीटा है वो कितना है, थीटा ही है। तो यहां से फ्लक्स चेक करो, फाई इक्वल टू कितना होता है, ई ए कॉस थीटा, फाई इक्वल टू ई ए, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा। तो यहां से फ्लक्स कितना देखने को मिलेगा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, सही है। अब हम ऐसी सतह के बारे में बात करेंगे जिसका आकार हमें पता नहीं है कि वो आपकी बेलन के आकार की है, आयताकार के आकार की है, वर्गाकार के आकार की है, मतलब अनियमित सतह है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बारे में बात करते हैं। हाँ दोस्तों, अब ऐसी सतह के बारे में बात करते हैं जो आपकी क्या है, अनियमित सतह है। अनियमित सतह मतलब जिसका हमें आकार क्या है खुद पता नहीं है, वो किसके आकार की है, मतलब ऐसे टिल्ट फिल्ड इस टाइप के आकार की है, टिल्ट फिल्ड बिल्कुल उसकी शेप भी हमें पता नहीं है, और उसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। तो आप उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा के बारे में पता नहीं लगा सकते कि उसमें विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा किस तरीके से है, ठीक है ना। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरी सतह के लिए तो डायरेक्ट नहीं निकाल लेंगे, हम इस पूरी सतह के लिए डायरेक्ट नहीं निकाल लेंगे, हम इसमें कुछ ऐसा काम करेंगे, हम इसमें एक छोटी सी सतह के लिए निकाल लेंगे, सही है। मान लीजिए सतह क्या है, ऐसे है, और ये क्या हो जाएगी ds, मतलब किसके लिए निकाल लो आप, ds सतह के लिए, सही है। तो इसमें ds क्या है, इसमें ds है क्षेत्रफल का छोटा सा हिस्सा,
क्षेत्रफल का छोटा सा हिस्सा। अब इस सतह पे, हमारे सतह से इस सतह पे अगर हम डीए के वेक्टर की बात करें, एरिया की वेक्टर बात करें, तो ऐसे लंबवत जाएगा आपका, ये हो जाएगा डीए। डीए डीए क्या आएगा आपका? क्षेत्रफल सदिश। ये होगा क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश। इसे हम बोलेंगे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश। ठीक है। अब यहां से अगर हम फ्लक्स निकाल लेंगे तो इसको हम अल्पांश के नाम से बोल सकते हैं, छोटा सा अल्पांश। तो जब हम इसमें फ्लक्स निकाल लेंगे तो फ्लक्स भी क्या आएगा? छोटा सा आएगा। तो अगर हम अल्पांश फ्लक्स निकाल लें तो वो भी क्या आएगा? छोटा सा आएगा, डी फाई। उसके लिए फॉर्मूला बनेगा ई ए कितना मान लिया आपने? डी ए कोस थीटा। फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे छोटे हिस्से के लिए। अगर आपको संपूर्ण चाहिए, आपको संपूर्ण फ्लक्स चाहिए, अगर आपको संपूर्ण फ्लक्स चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा। इस छोटे से हिस्से का जो निकालना है आपको संपूर्ण सतह के लिए चाहिए, तो इस छोटे से हिस्से के जो आपने निकालना है उसका क्या कर दोगे? समाकलन कर दोगे। समाकलन आपको सिर्फ यही बताएगा कि अगर छोटे हिस्से के लिए आपने निकालना है तो समाकलन से आप पूरी सतह के बारे में निकाल सकते हो, वहां आप उसका प्रयोग ले सकते हो। अगर मैंने छोटे हिस्से का लिया है तो इस छोटे हिस्से का कर दो समाकलन। समाकलन का चिन्ह होता है ये डी फाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डी फाई की वैल्यू कैसे आई है? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। लो, जब आप ये वाला फार्मूला काम में लो। ठीक है। अब मैं इसकी थ्योरी सेक्शन लिखता हूं, फिर बात करते हैं। हाँ दोस्तों, अब इसकी थ्योरी सेक्शन लिख दी गई है, देखो पढ़ो। किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं को दर्शाने के लिए जिस भी भौतिक राशि का आप क्या करोगे? प्रयोग करते हैं, उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो अच्छी